भगवान आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक, युग संस्थापक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, परम तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सदाचारी, गैरिक पटधारी, बाल ब्रह्मचारी, 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। भागलपुर कुपा घाट में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप, सरलता की प्रतिमूर्ति, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज के जुगल श्री चरणों में प्रणाम। उनके ही प्रतिनिधित्व स्वरूप व्यासपीठासीन, अर्चनीय, वंदनीय संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के प्रतिनिधि स्वरूप पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी गुरुप्रसाद जी महाराज, स्वामी जय कुमार जी महाराज एवं समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग में संतों के कल्याणकारी ज्ञान को सुनाया जाता है। संतों के ज्ञान को सुनने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सुन समझहि जान मुदित मण, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछतण, साधु समाज प्रियाग। सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज भी कहा गया है। यहाँ पर संतों के ज्ञान को ठीक ठीक आनंद मन से अगर सुनेंगे, आचरण में उतारेंगे तो 4 फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों चीज एक जगह सत्संग में मिलता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। इस सत्संग को भगवान का निज अंग भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान से मांग किया उन्होंने, जय सत्संग निज अंग भव भंग शरण सुखाहारी। कहते हैं प्रभु, अगर आप हमको देना चाहते हैं तो सत्संग दीजिए। ये सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है। परमात्मा का निज अंग का संग हो जाए तो स्वाभाविक है हमें परमात्मा का संग हो गया। और जो सत्संग करते हैं, जो परमात्मा का निज अंग है उसका संग होता है, तो उनका जो भव दुख है वह समाप्त हो जाता है। सारे शोक और संताप जीवन से मिट जाते हैं। इसीलिए सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। आज हम देखते हैं हमारे समाज में संस्कार का अभाव हो रहा है।
ये सुंदर संस्कार कहाँ से प्राप्त होगा? तो संतों ने कहा सत्संग में जाएंगे, संतों के ज्ञान को सुनेंगे। तो संतों के ज्ञान को सुनने से सुंदर संस्कार का निर्माण होता है। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, सठ सुध रह सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संतों के संग में जाने से, सत्संग में जाने से जो अज्ञानी जन है वे भी ज्ञानी बन जाता है, जो दुर्जन है वे भी सज्जन बन जाते हैं। कहा गया मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकहु माराला। सत्संग का तत्काल ये फल देखा जाता है। जो कौवा है वह कोयल बन जाता है। तो आप कहेंगे कौवा कोयल कैसे बनेगा? तो उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके स्वभाव और गुण में परिवर्तन हो जाता है। कौवा जो कर्कशा बोलते हैं, तो मतलब जिनको बोलने की कला नहीं है, जो बोलने का ढंग जिनको नहीं है, वे सत्संग में जाते हैं तो बोलने की कला सीख लेते हैं कि किन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन के साथ किस तरह बोलना चाहिए, ये सीखते हैं। मधुर वाणी बोलने लगते हैं। और जो सत्संग में नहीं जाते हैं, जिनका स्वभाव बगुला के जैसा है, बगुला का खान पान देखिए, बगुला का खान पान बिगड़ा हुआ रहता है। वो मछली खाता है बराबर, लेकिन शरीर बड़ा उजला है, श्वेत। और हंस का भी शरीर श्वेत रहता है, उजला ही रहता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। हंस कहा गया वहाँ जब रहता है मानसरोवर में, तो हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाते हैं। और कहा गया उस हंस के चोंच में ये गुण होता है, अगर वो दूध में डाल देता है तो उसका मक्खन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसी प्रकार जो सत्संग में जाते हैं तो विवेकवान हो जाते हैं। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी परमानंद बाबा सुना रहे थे आप लोगों को, जो सत्संग में जाते हैं उनका विवेक बल बढ़ जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कहते जो सत्संग में जाते हैं जो विवेकवान हो जाते हैं। वो विवेकवान क्या है? जिस तरह हंस क्षीर और नीर को अलग कर देता है, उसी प्रकार जो सत्संग में जाते हैं सत्य और असत्य का निर्णय करने की उनमें क्षमता हो जाती है। और जो सत्य परमात्मा है उस परमात्मा का संग करने लगता है। और इस संसार जो असत्य है, असत्य को त्यागने का प्रयास करते हैं। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग हो जाना, मतलब वो परमात्मा का संग हो जाए, ये जीव पीव से मिल जाए, यही तो सत्संग है। इसी का आवश्यकता है, इसीलिए लोग सत्संग करते हैं, जिस जीव पीव से मिल जाए। और जीव पीव से कैसे मिलेगा? तो हमारे संत कबीर साहब ने कहा, जब सत्संग करना चाहते हैं तो इसके लिए गुरु के शरण में जाइए। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कहते हैं सत्संग में बहुत लाभ है, तुरंत लोगों को ज्ञान होता है, गुरु के शरण में जाते हैं। और जब गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु बतलाते हैं, सिर्फ बाहर का सत्संग नहीं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। सिर्फ बाहर का सत्संग नहीं करो, अंतर का भी सत्संग करो। ये अंतर का सत्संग क्या है और बाहर का सत्संग क्या है? अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये सत्संग बाहरी में, बाहर का सत्संग कर रहे हैं। और जब गुरु के चरणाश्रित हो जाते हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, तो अंतर साधना शुरू करते हैं। ये अंतर साधना जप और ध्यान जो करते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान, ये क्रिया जो करने लगते हैं, यही अंतर का सत्संग है। तो अंतर का सत्संग करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। बाहरी सत्संग से सुधार होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, रहन सहन में बदलाव होता है। और जब अंतर का सत्संग करते हैं तो अंतर का सत्संग के माध्यम से प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। जीव पीव से मिलकर एक में एक हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। यही करना चाहिए। इसी को करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है
और गुरुदेव की महती कृपा है आज हम लोगों को सत्संग मिल रहा है और सत्संग में संतों के ज्ञान को सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। पूज्य श्री विराजमान हैं तो मैं चाहूँगा पूज्य श्री से विशेष सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। हाँ लेट तो भले आज सही में तनिटा और भेते की आवाज से बुझाए गए सबके भूखाइयो गेल छै ज्यादे। तैयो भूखाइयो गेल छै तैयो सुने के मन है। एक बार जयकार लगबो हृदय खोल। हाँ कहने कि सत्संग भी एक प्रकार का भोजन है। ये मन का भोजन है। सत्संग जो है ना ये मन का भोजन है। अब मन के भोजन के अभाव में लोग मानव से दानव बन रहा है। मन के भोजन के अभाव में ही सत्संग के ही अभाव। रोटी भात पूरी बुनियाद तो है शरीर का भोजन। अब सत्संग है मन का भोजन और ध्यान है आत्मा का भोजन। इसलिए शरीर का भोजन तो बराबर देवी करते हैं, मन का भोजन तो बराबर नहीं मिलता है कि फिर भी एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ। बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, सत्संग को मैं पहले सुना दिया हूं ना कि मन का भोजन है। अब मन के भोजन के अभाव में लोग किधर जा रहे हैं। अब मन के भोजन मिल गया है तब क्या हो गया है। इस पर प्रत्यक्ष एक कहानी सुना देता हूं अपना सत्संगी का, कहीं बाहर का नहीं। पूज्यपाद कहानी कह रहे थे हमारे महर्षि संसिम परमहंस जी महाराज। तो मैंने कहा हजू तो फलना गांव का है, फलना नाम है। तो पूज्यपाद ने कहा नाम नहीं कहो, गांव नहीं कहो, खाली कहानी कह दो सो ठीक है। इसलिए मैं नाम भी जानता हूं, नाम नहीं कह रहा हूं, खाली कहानी सुना रहा हूं। और जिला भर तो कही देता हूं। यह है आपके मधेपुरा जिला की कहानी। एक बच्ची जो कुमारी में दीक्षा ली थी, ससुराल गई, था धनी घर का, धनी घर का, लेकिन पति का
खान पान थोड़ा गड़बड़ था, मांस मछली खाता पीता था। अब बच्ची सत्संगी तो कहता है, बनाने के लिए कहता था, तो बच्ची कहती है कि मेरे दादा सत्संगी है, दादी सत्संगी है, माँ सत्संगी है, सब परिवार सत्संगी है, और ये हमसे तो नहीं होगा, ये मैं नहीं बना पाऊंगा। और काम जो सब काम करूंगी मैं नौरी की तरह सब काम करूंगी, लेकिन यह काम हमसे नहीं होगा। बस एक काम हमसे, यही मासूम बनाने वाला काम नहीं। तो ऐसा हुठ निकला, कहा था और कोनो काम तुमको नहीं करना है, बस एक ठो यही काम करना है, मां से बसी बनाने वाला। नहीं तो नहीं होगा हमसे। जब कहा ये नहीं होगा, तब क्या धमकी दे दिया वो, नहीं बनाएगी ना तो हम दूसरा विवाह करेंगे। तो बच्ची के लिए इसे बढ़ के धमकी और क्या होगा। तैयो हिम्मत नहीं हारती है, कहती आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। और गुरुदेव से एक पत्र लिख दी, गुरुदेव थे ही, सामने की बात है, पत्र लिख दी। गुरुदेव इस तरह से बात हो गई है, मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो संकट में हो गया, नारकीय जीवन, क्या करूं। तो जो पत्र जाता था ना, पहले पूज्यपाद महासंसी महाराज पढ़ लेते थे और तब गुरुदेव को सुनाते थे। गुरुदेव जो कहते थे तो उत्तर दे देते थे। तो पूज्यपाद सुना दी, इस तरह की बात है हजूर। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा लिख दीजिए, मेरा भी आशीर्वाद है, घबरावे नहीं, सब दिन होत न एक समान, और पति को अपमान भी नहीं करे, निवेदन केवल करे, लेकिन भोजन बनावे तो जप करते हुए, दाल भात जो भी बनावे, रोटी सब्जी भोजन जप करते हुए, जो भी सेवा करे तो जप करते हुए, घबरावे नहीं। जब हिम्मत हो गया, जब गुरुदेव कहे हैं घबराना नहीं है, सब दिन होत न एक समान, तो अवश्य समय लगेगा, कल्याण होगा, नहीं घबराना। आई कह दी ये तो हमसे नहीं होगा, दूसरा विवाह कर भी लेंगे तो मैं आपको छोड़कर मैं के घर जाऊंगी नहीं, माता पिता के भार बनने के लिए रहूंगी यहीं, लेकिन बनाऊंगी नहीं, हमसे नहीं होगा, चाहे जो परिस्थिति आना झेलना पड़े हमें। वो क्रोध में आ गया, आने वाली बात हो गई, दूसरा विवाह करिए लिया, करिए लिया। लाया चुन करके बात, खिलाने वाले पिलाने वाले, ये बेचारे अपना रहा है। गांव में बात फैल गई कि सत्संग के चलते बच्ची को इतना बड़ा कष्ट हो गया है, तो कहाँ जाएगी, सत्संग तो मिलना चाहिए। तो गांव के सत्संगी जो थे 10-15 ठो 20 ठो जो भी, उनके घर पर सत्संग करने लग गए, उन्हीं घर पर दोनों शाम। अब दूसरी पत्नी थी तो बना खिलाती रहती थी मस्ती में उधर। कुछ दिन तो चला, अब देखिए ईश्वर गुरु कृपा कैसे होती है। दूसरी पत्नी के मन में होने लग गया कि मेरे पास तो 2-4 को भी रोज नहीं आते हैं, और दीदी के पास 15-20 लोग रोज आते हैं, इसका मतलब विशेष गुण है उनमें, तब ना आते हैं। तो वो भी बैठने लग गया सत्संग में, दूसरी भी। तो गुरुदेव जी सत्संग जोग में अष्टघातक 8 में पाप लगता है। अगर
बाप दादा नहीं खाता है, अब बच्चा से कहता है कोई परवाह नहीं, हम नहीं खाते हैं, तुम लोग बच्चा खाओ, तो आदेश देने वाले को भी पाप लगेगा। पकाने वाले को, टुकड़ा करने वाले को, मसाला पीसने वाले को और खाने वाले को, आठों दिन पाप लगता है। अब सत्तर जो गुरुदेव दिए हैं अष्टघातक, तो जान बूझ करके रोज उसको थोड़ा सा पाठ में लेने लग गए। जब पाठ में लेने लग गए तो सुनी, उनके मन में होने लगा, अरे इतना पाप होता, नहीं जानती थी, गलती हो रही थी। गलती अनजाने में होती है, जब ये ज्ञान नहीं है कि हमारा बच्चे है, पोता है, नाती है, भगना है, एक उंगलियों नहीं काटने देंगे। अब पाठा मुर्ख किसी के बच्चे हैं ना, तो सब गला के खा जाता है, हो रहा पाप, लेकिन उनको पता नहीं पाप हो रहा है। जब बराबर पाठ होने लग गया, बात समझ में बात आई, तो अरे इतना पाप होता है, खाने बहुत सी चीज है। दूसरी पत्नी भी खाना छोड़ दिया लाए, लेकिन डर के मारे बना कर दे रही है। खाना तो छोड़ दी, लेकिन बना कर दे रही है। अब वहां आ रहा कि बनाने वाले को भी पाप तब होने लग गया कि हम बना रहे तो पाप हो रहा है। तो अब समझाती थी दोनों, अब तने छोड़ता था। अब तब जब दृढ़ निश्चय हो गई तो वो दूसरी पत्नी भी बनाना छोड़ दी, दूसरी भी बनाना छोड़ दी। अब क्या करेंगे, तो बाहर खाते थे, कभी कभी बाहर खाते थे। अब आते थे, दोनों मिल गई तो गेट पर खड़ी है, दोनों सोती थी, पहले स्नान कीजिए, बाहर तो अंदर आइए, नहीं तो बाहर ही सोइए। ये होने लग गया। और कुछ दिन के बाद ये भी दोनों धमकी देने लग गई, अब तीसरा कीजिएगा ना तो तीसरों को भी जरा मिलाएंगे हम दोनों, वो नहीं बनाएंगे तो फिर अब चौथा कीजिएगा। ऊपर गए, फिर हम बात तो सही है, दूसरा को उसको मिला लेंगे, तीसरा को उसको मिला लेंगे। अंत में तब छोड़ना पड़ गया। और नियम है कि जो मांस मछली खा 6 महीना छोड़ देते दीक्षा लेने अधिकारी लगते हैं। जब छोड़ दिया, 6 महीना हो गया है, तब पत्र लिखती पुनः गुरुदेव से कि गुरुदेव इस तरह की बात है, सुधार हो गया है, कृपा कल जाए और हमारे घर पर समय दिया जाए। तो गुरुदेव समय दी सत्संग का। और पूज्यपाद महासंसी महाराज, हमारा आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन जी महाराज, मैं सब सेवक जितने सेवा में रहने वाले हैं उनके घर पर गया हूँ, सत्संग हुआ और तब उसी में दीक्षा भी लिया हुआ, दीक्षा भी लिया। अगर हिम्मत हार देती तब क्या होता? हिम्मत हार दे तब होता हुआ कैसे? इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। इसी का नाम है धर्म पत्नी। जो पत्नी को जीवन जा रहा था, मोड़ करके धर्म जोड़ दी। धर्म पति भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म पुत्र भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म माता भी होती है जो धर्म जोड़े, धर्म मित्र भी होता है जो धर्म जोड़े। इसलिए यही है संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोई। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होए। यहां पत्नी साधु हो गई, धर्म पत्नी। पत्नी के संग सुनने का मौका मिला और सुधार हो गया, तो साधु किसको कहेंगे? जो सत्य में जोड़े वही न साधु हुए। इसे गुरुदेव ने कहा कि साधु को पोशाक नहीं होता है गुण, डॉक्टर को पोशाक नहीं होता है गुण, वकील को पोशाक नहीं होता है गुण, इंजीनियर को पोशाक नहीं गुण। तो साधु चाहे माई हो कि दाई, बाबू हो कि भाई, जो सत्य मार्ग पकड़ लिए हैं
गुरु ज्ञान को पकड़ लिए हैं, चल रहे हैं, वह साधु। इसीलिए तो कबीर साहब का हम पढ़ा, तीरथ गए से एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। इसलिए कबीर साहब फिर कहा कि भूले मन को, भटके मन को समझाए लीजिए, तो सत्संग के बीच में आय के जी, वो अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई कीजिए, मानुष तन पाई कीजिए। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात भी बन जाई। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, तजी कुसंग, सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजिए, मनवा राम नाम रस पीजय। इसलिए गोस्वामी जी कहना पड़ा कि सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होई, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। गोस्वामी जी लिख दिए मानस में, सुत कहता है पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी कहते हैं धन को, ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सुंदर बेटा इत्यादि, पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, इस सत्संग सबको नहीं मिल सकता है, सत्संग सबको नहीं मिल सकता है। इसलिए कहते, यहां तक कह दिए हैं पलटू साहब कि तीरथ गए से एक फल, कबीर साहब के है, पलटू साहब ने कहा पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी, ये संत पलटू साहब कहें। और हमारे आराध्य तो कह दिए हैं कि सत्संग मेरी सांस है। तो सांस से बढ़ के और बेसी कीमत कोई चीज की है हो दुनिया में? सांस बंद हो जाए हम किन्हीं के, तो 50 करोड़ टका पर सांस मिलेगा। गुरुदेव का सत्संग मेरी सांस है, कहने का भाव क्या हुआ? अगर हम गुरुदेव ज्ञान को पकड़ के चल रहे हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसके अनुसार हमारा आचरण है, खान पान है, व्यवहार है, तभी हम जीवित हैं। सत्संग मेरी सांस है। अगर सत्संग ज्ञान से विहीन हमारा आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हुए मुर्दा है, जितना रहते मुर्दा है। भगवान एक ऐसे भी कहने कृपा किए हैं, धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है, और अधर्मी जीवन, पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है, और अधर्मी जीवन, पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। इसलिए फिर भगवान कह दिए हैं, मनो मन लाता सत्संग में हो, मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पों में लगाता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना। इसलिए मनोपु बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुठे ना भाषति व करो ततो नंग दुख मनवेति चक्का वाह तो पदंग। पाली भाषा में, हिंदी इसका, अगर कोई
दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, खान पान व्यवहार आचरण है, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। आज का तो बहुत कम बैलगाड़ी से नहीं होगी, कम बैल के पीछे चक्का चलता है। आज का ट्रैक्टर बेसी हो गया, नहीं तो ट्रैक्टर को पौधे देते भगवान, जिस तरह से बैल के पीछे चक्का, उसके पीछे दुख चलता है। फिर कह दिया मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेप्था मनोमया मनसा चे पासन्नेन भासत्य करोत ततो न सुख मनवेति छाया व अनुपायनी। अगर कोई सूक्ष्म मन से, पवित्र मन से संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, वचन बोलता है, खान पान है पवित्र, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। आप दौड़िए धूप में, शरीर की छाया आपके पीछे दौड़ेगी। फिर कह दिया जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट कुमार में लगा हुआ मन कर देता है। फिर कह दिया चौथा श्लोक में नौतंग माता पिता कैरा अय्या तो सम्मा पने हितंग चित्तों से तो तू करे। जितनी भलाई की माता पिता नहीं कर सकते हैं पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकती पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए रास्ते पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए कहा मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, अब मन बुरबे अब मन तारे मन ही निहोरो रे। कबीर यह मन एक है भावय जहां लगाए, अब भावय गुरु की भक्ति कर और भावय विषय कमाए। इसलिए सुंदरदास जी महाराज यहां तक कह दिए हैं कि तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले सुंदर तन पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ जाई। इतना होने पर सुंदर और मिलहि सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। फिर कह दिया लाखों योद्धाओं को समझाना भगवान बुद्ध आसान है, एक अपने मन को समझाना कठिन है। जो लाखों योद्धाओं को जीत लिया वो बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया, गुरु ज्ञान पर जोड़ लिया, सबसे बड़ा वीर वो है। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ली प्यारा, तब तेरा कार्य शरीर सारा। एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक दिन खाना ठोठा तक 6 महीना नहीं खाए काम चलेगा। एक दिन पानी पी लें 10 गिलास, 1 महीना नहीं पिए काम चलेगा। एक दिन कपड़ा पर साबुन दे दें, 6 महीना पहनते रहें सालों भर, क्या कपड़ा गंदा नहीं होगा? कि होगा। इसलिए जिस तरह से बराबर जरूरत है कपड़ा पर साबुन, बराबर जरूरत है पानी, बराबर जरूरत है भोजन शरीर के लिए, उसी तरह से मन रूपी कपड़ा पर संत के ज्ञान विषय बराबर हंसते रहेंगे, तभी यह मन गुरु ज्ञान पर रहने लायक रहेगा। नहीं तो भटक जाना स्वाभाविक है, मैल जम जाना स्वाभाविक है। कहते सत्संगी तो हो गए, दीक्षा तो ले लिए, लेकिन खैनी लटाइए रहे, गंजो पीपिए लेते हैं, दूसरा अड्डा तोड़िए देते हैं, ये सब करिए रहा है। क्यों? सोना थोड़ा मैल हटा दीक्षा ले लिया, लेकिन मैल जम गया, जबकि 5 पाप गुरुदेव नशा को भी पाप बताए हैं। तब सत्संगियों कितने दिन लग जाते, क्यों? मैल जम गया। इसलिए कहते हैं कि बराबर साबुन दो, तभी समझ के रहेंगे, तब होगा, अन्यथा नहीं। कहते कहते गोस्वामी कह दिए हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद है, तुलसी संग साध के हरि कोटि अपराध। कि थोड़ी देर भी सुने, एक बानी पकड़ लें तो जीव का परम कल्याण, बाहरी सत्संग से सुधार, आंतरिक सत्संग से जीव का उद्धार। तो समय अधिक हो रहा है, इसलिए आगे नहीं जाऊंगा। अब अपराह्न में सुनेंगे विशेष रूप से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
दीपक छास प्रकाश करे जय गगन था रवि से फल फूला मूल कपूर कलश धरनी जय अक्षय नव तारे मुक्ता हल पोह पमाल ये हार गोही जैसे पां मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चलिय कासा मधुकर कमल केले दोन दे जय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार तब आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़ी ओम गिया में रस रेज कोट भान छविते जय जाले अलख पार लखिलाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पी जय दमकत करक क गुरु धामा उलटियल तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखि निरखि ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करे करे सार सबद गहेली जय ऐसे जो गति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म
भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करे में अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सोचना है, जो माँ बहनें स्नान करना चाहती हैं, सामने में एक घर दिखाई दे रहा है रोड के बगल में ना, है रोड से पश्चिम, वहाँ स्नान कर सकते हैं आप लोग, वहाँ स्नान की व्यवस्था है। तो जो माँ बहनें स्नान करना चाहती हैं वो रोड के सटे पश्चिम चले जाएं और पंडाल के दक्षिण महिला शौचालय है और उत्तर में, पंडाल के उत्तर में पुरुष शौचालय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, भोजनालय में जाकर डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाला। सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाला। सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाला। एक तो झांझर बार नहीं, दूसर पवन पर पुरवैया। तो झांझर बार नहीं, दूसर पवन पर पुरवैया। तीसर बोल
मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस्त साए के लगे हुए तेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं घर कोठरी अंधेरी। हर कोने कलमस्त साए के लगे हुए डेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं घर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देख अंधियारा, किसी पंथ वो लेना तुमसे पाया नहीं किनारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा अंधियारा, किसी पंथ वो लेना तुमसे पाया नहीं किनारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं अंतर का पट खोल देख लो, बिस्तर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का वास मिलेगा। अंतर का पट
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अब स्तुति होगा। हेलो श्री सद्गुरु महाराज की। अवह गह गुरु नाम जो बीता सो बीतिया। अवह गह गुरु नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवधार का द्वार पुकार कहा। गट भीतर ही सत संतों ने। घट भीतर ही सत संतों ने। घट भीतर ही सत संतों ने। जीवधार का द्वार पुकार कहा। घट भीतर ही सत संतों ने। संस्कृति संताप काप रहे। भव भोर भ्रमत जीव आप रहे। संस्कृति संताप काप रहे। भव भोर भ्रमत जीव आप रहे। दिल ढाढ़स दे समो जाय कहे। तिन्हें ढाढ़स दे समो जाय कहे। गुरु नाम सुमिर सत संतों ने। संताप काप रहे। भव भोर भ्रमत जीव आप रहे। दिन ढाढ़स दे समो
जाय कहे तिन ढाढ़स दे समो जाय कहे गुरु नाम सुमिर सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, दिल द्वार लखो तन में अपने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, दिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में। ये याद कहे सत संतों ने। केंद्रन पे पाँचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जलती। पंच केंद्रन पे पाँचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जलती। कहु केवल ध्वनि अनुभव करती, कहु केवल ध्वनि अनुभव करती। सूरत तन में कहे संतों ने, सूरत तन में कहे संतों ने। सत्संतन की सत्योक्ति यही से भव बंधन दूर सहे। सत्संतन की सत्योक्ति यही से भव बंधन दूर सहे। होता में ही शंका न रही, होता में ही शंका न रही। सत साथ कहा सत संतों ने, सत साथ कहा सत संतों ने।
भी